इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अजीम साहब और इनके तमाम ही अहले खाना को आज की इस खूबसूरत महफिल पाक के सजादे पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसी अंदाज से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की महफिल का इनाकात करने की तौफीक और सादत अता फरमाए। ये माशाअल्लाह साल में कई बार महफिल पाक का एहतमाम करते हैं और देखते ही देखते हर आने वाली महफिल जो है उसका एहतमाम, उसकी सजावट माशाअल्लाह बढ़ रही है। और ये उलमा से सुना है, फरमाया हम नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कैसे पता चलेगा कि हमारी की हुई नेकी अपनी बारगाह में रब ने कबूल फरमा ली है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज कबूल हो गई, तो फरमाया कि जब एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए दिल चाहने लग जाए, अल्लाह की तरफ रग़बत बढ़ जाए, क़ुर्बे इलाही पाने की तमन्ना और ज्यादा हो जाए, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारी पहली नमाज को कबूल कर लिया है। तो एक महफिल के बाद एक के बाद दीगर साल में कई बार महफिल का एहतमाम करना, ये भी एक इशारा होता है रब अज़्ज़ व जल की तरफ से कि तुम्हारा ये काम हमें पसंद आ रहा है। और वो काम भी क्या है? हुजूर के दीवानों को, हुजूर के उम्मतियों को एक जगह जमा करके अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र को उनके क़ुलूब तक मुंतकिल करना, ताकि सारे मिलकर अल्लाह और उसके महबूब के जिक्र पाक में शामिल हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इस जिक्र पाक की बरकत अता फरमाए। दीगर सनाखा अहबाब भी माशाअल्लाह अनकरीब यहाँ तशरीफ लाने वाले हैं, और आप जिस अंदाज से इस महफिल पाक को सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको भी इसकी बरकत अता फरमाए। महफिल 11वीं है दीवानों, और हम सब गौसे पाक के चाहने वाले हैं, गौसे पाक के मानने वाले हैं। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे अंदाज से लेकर चलूं तो आप लुत्फ लेंगे जितने 11वीं बनाने वाले आए हैं। फरमाया एक नौजवान नहर के किनारे किनारे जा रहा था, काफी दिन की भूख और प्यास भी थी। चलते चलते नमाज का वक्त हुआ, वो एक किनारे पर बैठ गया और वुजू कर रहा है। गालिबन ज़ुहर की नमाज का वक्त है, वुजू कर रहा है। वुजू करते करते देखता है कि उसी नहर के पानी में एक सेब बहता हुआ आ रहा है। काफी दिन की भूख भी थी, प्यास भी थी। भूख ने इस बात का इरादा किया और दिल में ये बात भी आई कि सेब को उठा लिया जाए, खा लिया जाए, कुछ भूख कम हो जाएगी। उस नौजवान ने उस सेब को उठाया, काफी दिन की भूख थी, फाके थे, और उस सेब को उठाया, फिर खा लिया। खाने के बाद उस नौजवान के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने इस सेब को तो खा लिया है, कुछ भूख भी कम हो गई है, लेकिन मैंने ये तो सोचा ही नहीं ये सेब किसका है, किसके बाग से आया है, इसका मालिक कौन है। खा तो लिया है, इजाजत तलब नहीं की। अब सोचने लग गया करूं तो करूं क्या। अब उसी नहर के किनारे चलते चलते उसको एक बाग नजर आता है, जिसके दरख्तों की शाखें उस नहर की तरफ झुकी होती है। वो नौजवान समझ जाता है कि हो ना हो ये सेब इसी बाग के दरख्त से गिरकर बह रहा था, जो मैंने उठाकर खाया है। वो नौजवान उस जंगल में जाता है, उसके मालिक को ढूंढता है, मालिक मिलता है, उससे कहता है मुझसे एक गलती हो गई है। मालिक पूछता क्या गलती हुई? कहने लगा मैं वुजू कर रहा था, काफी दिन की भूख भी थी, प्यास भी थी, सेब बहता हुआ आ गया, मैंने उठाकर खा लिया है। बाद में दिल में ख्याल आया कि जिसका सेब था, जो इसका मालिक था, मैंने उससे इजाजत नहीं ली। जब ये सुना
तो बाग का मालिक वो भी अल्लाह का बहुत बड़ा वली था। उसने कहा हो ना हो, ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, ये कोई अल्लाह का नेक बंदा लगता है। तो कहा फिर क्या करना है? कहा मैं वो सेब मुआफ करवाने के लिए आया हूँ, क्या मुझे माफी मिल सकती है? तो वो बाग का मालिक कहता है हाँ माफी मिल जाएगी, लेकिन सजा के तौर पर 12 साल इस बाग की रखवाली करनी होगी, इसकी देखभाल करनी होगी। पहली शर्त ये है, जब ये पूरी हो जाएगी फिर दूसरी शर्त बताऊंगा। दीवानों 12 साल वो नौजवान एक सेब मुआफ करवाने के लिए उस बाग की रखवाली करता रहा, और देखभाल का अंदाज ये था कि उस बाग के मालिक के पास उसके कुछ दोस्त आते हैं। वो उस नौजवान को भेजता है, कहता जाओ कुछ सेब तोड़ कर लेकर आओ, मैंने अपने दोस्तों को देने हैं। तो वो नौजवान जाता है, एक टोकरी में सेब लेकर आता है। जब मालिक के पास लेकर आता है, मालिक और उसके दोस्त खाते हैं, तो खाने के बाद पता चलता है सेब तो कच्चे हैं। तो मालिक कहता है उस नौजवान से, तुमने देखा नहीं सेब कच्चे थे, तुम तोड़कर ले आए हो? का मालिक 12 साल से मैं बाग की देखभाल कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है मैंने आज तक बाग के किसी दरख्त के फल को आंख उठाकर नहीं देखा। अब मैं तो एक सेब मुआफ करवाने के चक्कर में लगा हूँ, मैंने नहीं देखा, बिन देखे ले आया। अब 12 साल का अरसा गुजरने के बाद वो बाग का मालिक कहता है अब दूसरी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया। नौजवान कहता है मैं मान लेता हूँ सेब माफ हो जाएगा। तो बाग का मालिक कहता है हाँ माफ हो जाएगा। कब बताएं दूसरी शर्त क्या है? तो वो नौजवान जब पूछता है तो बाग का मालिक कहता है दूसरी शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, पांव से चल नहीं सकती, आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, हाथ से कोई काम नहीं कर सकती, उससे निकाह करना है। वो नौजवान कहता सेब माफ हो जाएगा? बाग का मालिक कहता हाँ फिर माफ हो जाएगा। वक्त मुकर्रर पर निकाह की तारीख और निकाह का वक्त मुकर्रर होता है। दीवानों निकाह हो जाता है। वो बाग का मालिक उस नौजवान से कहता है फुला कमरे में तुम्हारी अहलिया, तुम्हारी होने वाली बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो नौजवान कमरे में जाता है, फौरन वापिस पलटता है और इस अंदाज से वापिस आता है कि उसके इतनी जल्दी वापसी पर उसके कमरे का दरवाजा, उसकी चौखट उस नौजवान के सर पर लगती है, खून बहने लग जाता है। सहन में बैठा वो मालिक पूछता है नौजवान इतना घबराया क्यों है? कहा आपने कहा था जिससे मेरा निकाह कर रहे हैं, जो आपकी बेटी है वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, वो चल नहीं सकती, लेकिन जो खातून अंदर बैठी है उसकी तो आंखें भी सलामत हैं, उसके तो हाथ भी सलामत हैं, वो तो पूरा सब सलामत लेकर बैठी है। मैं इसलिए वापस आ गया हूँ। पहले तो एक सेब माफ करवाने के चक्कर में लगा था, अब ये गुनाह मेरे सर पर न पड़ जाए। वो बुजुर्ग कहने लगा ऐ नौजवान तुम गलत औरत को नहीं देखकर आए, जिस जगह तुम्हें भेजा है, जिसको तुमने देखा है वही तुम्हारी बीवी है। आपने कहा था वो आंखों से अंधी है। दीवाने सुन ले, आंखों से अंधा इसलिए कहा था कि आज तक उसने अपनी आंखों से किसी गैर मर्द को नहीं देखा। कानों से बहरा इसलिए कहा था उसने किसी गैर मर्द की आवाज को नहीं सुना, और पांव से लंगड़ा इसलिए कहा था आज तक उसके कदम अपने घर की दहलीज से बाहर नहीं निकले। वो पाकबाज और नेक पारसा तुम्हारी बीवी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम किया, वो नौजवान
जो एक से माफ करवाने के लिए 12 साल बाप की देखभाल करता रहा। अल्लाह ने उसको बीवी भी ऐसी अता की कि जिसने आज तक अपनी आंखों से किसी गैर महरम को नहीं देखा था, जिसके कानों ने किसी गैर महरम की आवाज को नहीं सुना था, जिसके पांव चलकर घर की दहलीज से बाहर नहीं निकले थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, खालिक़े कायनात ने कुछ वक्त गुजरने के बाद इस नेक पारसा और नेक पास और पाक पास नौजवान जोड़े को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया। आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह। इस नेक जोड़े को अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया और वो बेटा भी ऐसा कमाल था। यकुम रमजान को पैदा होता है, यकुम रमजान को पैदा होता है और सहरी के वक्त अपनी वालिदा का दूध पीता है, फिर पूरा दिन दूध नहीं पीता। फिर वक्त एक ऐसा भी आता है कि लोग ईद के चांद पर झगड़ने लग जाते हैं और कहने वाले कहते हैं फलां मकाम पर एक बच्चा है, जाओ उसके माँ बाप से पूछो, अगर उसने सहरी में दूध पिया था तो आज रोजा है, अगर दूध नहीं पिया था तो आज ईद का दिन है। पूछने वाले ने पूछा का इतनी लंबी गुफ्तगू की है, उस नौजवान का नाम तो बताओ जो एक से माफ करवाने के लिए इतनी जदोजहद कर रहा था। मैंने कहा दीवाने सुन, उस नौजवान का नाम अबू साले जंगी मोहम्मद दोस्त है। का वो पाकबाज नेक खातून का नाम क्या था? मैंने कहा उसका नाम फातिमा था। का जब इन दोनों का नाम बता दिया है, इन दोनों को अल्लाह ने जो पाकबाज और नेक बच्चा अता किया था, जिसने यकुम रमजान को पैदा होते रोजा रखा और सारा दिन दूध नहीं पीता था, अफ्तार के वक्त दूध पीता था, उस बच्चे का नाम भी बता दो। मैंने कहा दुनिया आज भी उसे अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। दुनिया आज भी उसे गौसे आदम के नाम से याद करती है। का इस पूरे वाक़े का मकसद क्या है? मैंने कहा दीवाने मकसद ये है, जब बाप नेक होता है तो अल्लाह औलाद भी नेक अता फरमाता है। वालिद नेक होता है तो अल्लाह औलाद भी नेक अता फरमाता है। यही बात है कि सैयदुना बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह एक दिन अपनी वालिदा से कहने लगे, अम्मा जान अल्लाह का बड़ा करम है, जब से होश संभाला है तुम्हारे बेटे फरीद की एक भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। का एक भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। तो वो माँ भी बाबा फरीद की माँ थी, बाबा फरीद की माँ थी ना। कहने लगी बेटा इसमें सारा कमाल तेरा नहीं है, तुम्हारी माँ के दूध का भी कमाल है। का माँ जरा बता तो सही। का बेटा जितना अरसा तुमने दूध पिया है, आज तक मैंने बगैर वुजू के तुम्हें दूध नहीं पिलाया। तो जिनकी वालिदैन नेक होते हैं, फिर बच्चे भी ख्वाजा अजमेरी जैसे पैदा होते हैं, दाता अली हजवेरी जैसे पैदा होते हैं, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमतुल्लाह तआला अलैह जैसे पैदा होते हैं, जिनकी तरबियत फिर बचपन में ऐसी होती है कि अगर रास्ते में वो अगर दरसगाह पे जा रहे हो, अभी किताबें पढ़ी नहीं है, अभी दीन पढ़ा नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई, दीन के अहकामात लागू नहीं हुए, लेकिन माँ ने कहा है अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना। क्या फरमाया? अल्लाह हमें भी सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। ऊंची आवाज से कहें जनाबे सैयदना गौसे आदम की वालिदा ने क्या नसीहत फरमाई? बेटा झूठ नहीं बोलना।
दरसगाह में जा रहे हैं, काफिला लुटा, सामान छिना, बड़ों बड़ों को लूटा, बड़ी बड़ी गठरियां लूटी गई। का इस बच्चे के पास क्या होगा? बुलाया उस डाकू को, कहा इधर आओ। का क्या बात है? का मेरे पास 40,000 दिनार हैं। किसी ने कहा 40 अशरफियां हैं। का कहाँ है? का माँ ने इधर अंदर सीख कर रखी हैं, सीख कर रखी हैं। वो डाकू बहुत परेशान हुआ, पकड़ा गौसे आजम को, अपने बड़े डाकू के पास लेकर गया। कहने लगा ये बच्चा है, इसको तो हमने देखा ही नहीं, अगर नहीं बताता हम इसको छोड़ भी देते, लेकिन इसने खुद बुलाया है और बुलाकर कहा है कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। बज़ाहिर तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसने साथ में ये भी बताया है माँ ने यहाँ सीख कर रखी है छुपाकर। तो अब डाकुओं का मालिक कहता है बता, हम ना भी पूछते तो तू ऐसे जा सकता था, लेकिन तूने बताया क्यों? तो कहा जब घर से निकला था ना, तो माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोल। आज ऐसे गौसे आजम नहीं हो रहा, पीछे मेहनत है दीवादों। अब्दुल कादिर झूठ नहीं बोलना। अब डाकुओं का मालिक, उसके दिल पर ज़रब पड़ती है, कहता अब तुमने मुसलमान होना है, राय रास्त पर आना है, नहीं आना वो तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं तो आ रहा हूं। वो जितने डाकू थे कहने लगे कि हम तो आपके पीछे चल रहे थे, जो आप कहते थे वो कर रहे थे, अब भी जो आप कहेंगे वही करेंगे, लेकिन सिर्फ इतना तो बता दे, इस बच्चे ने तो कोई तबलीग नहीं की है, कोई दीन की बात नहीं बताई है, कुछ भी नहीं कहा, बस इतना कहा है कि माँ ने कहा था अब्दुल कादिर कभी झूठ नहीं बोलना। तो उस डाकुओं का मालिक कहता है अरे इसकी तकरीरें अपनी जगह पर है, इसकी दीन की तबलीग अपनी जगह पर है, लेकिन मैं इस बात को सुनकर हैरान हो रहा हूँ कि ये कल का बच्चा अपनी माँ का कहना इतना मान रहा है और हम तो इतने बड़े हो गए हैं, कितनी उम्र होने के बावजूद अपने मालिक की नाफरमानी कर रहे हैं। फरमाया तुमने पीछे आना है तो आ जाओ, मैं तो जा रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, गौसे आदम की इस करामत से वो जितने डाकू थे, उलमा से सुना है कि वो सारे जंगलों की तरफ निकल गए और सारे के सारे अपने वक्त के बहुत बड़े वली बने। हम उस गौसे आदम को मानते हैं जिनके बचपन का ये आलम है, और फिर उनके इबादत, उनकी रियाजत। मैं पहले भी यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में महफिल सजी फिर भी आया था, ख्वाजा साहब की महफिल सजी फिर भी आया था। पैगाम यही होता है दीवादो, जिन औलिया अल्लाह को हम मानते हैं, जिन सहाबा इकराम को हम मानते हैं, वो ऐसे नहीं बने, उन्होंने कुछ काम किया है। इन जिक्र की महफिल को सजाने का मकसद ही यही होता है कि हम उनकी सीरत को सुने और कोशिश करके कहीं ना कहीं उस पर अमल करने की भी कोशिश हो जाए, तो अल्लाह उनकी सीरत का सदका हमें भी अता फरमा दे। इन महफिल को सजाने का मकसद ये होता है, दिखावा नहीं होता, कोई अपना आप दिखाना भी नहीं होता, बस इसका मकसद ये होता है कि यहाँ पर आने वाले अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र सुने, उनके सहाबा किराम अलैहिम रिदवान और औलिया किराम की सीरत को सुने और अमल पैदा होने वाले बन जाए। सना खान का इंतजार हो रहा है, इसलिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। जितने यहाँ बैठे हो, अल्लाह हमें सय्यद गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत पर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए। दुआ की है, आमीन कह सकते हैं आप। गौसे आजम का मकाम, गौसे आजम की शान, गौसे आजम की करामात आप सुनते रहते हैं।
मेरे गौस जब बयान करते फरमाया लाखों का मजमा होता, स्पीकर होते थे, कहा नहीं, फिर हमने तो 50 बंदों तक आवाज पहुंचानी हो तो रिजवान साउंड को बुक करते हैं तो भाई महफिल अच्छी हो, आवाज पहुंचनी चाहिए। तो गौसे आजम बगैर माइक के बात करते थे, आवाज पहुंचती थी। मैंने कहा अल्लाह ने गौस को वो मकाम अता फरमाया था, 1 लाख के मजमे में गौस के सामने बैठे हुए बंदे को जिस अंदाज से मेरे गौस की आवाज सुनाई देती थी, 1 लाख के मजमे में आखिर में बैठे हुए आदमी को भी गौसे आदम की आवाज वैसे ही सुनाई देती थी, वैसे ही सुनाई देती थी। तो कहा इतनी बड़ी बात, 1 लाख का मजमा और गौस की आवाज 1 लाख को सुनाई दे रही है। तवज्जो, 1 लाख बंदे को गौस की आवाज सुनाई दे रही, कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जब बंदा नवाफिल के जरिए, इबादत के जरिए, रियाजत के जरिए मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो फिर मैं उसके कान बन जाता हूँ जिनसे वो सुनता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। का इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब ये है कि जब बंदा रियाजत के जरिए, इबादत के जरिए अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लेता है ना, फिर जुबान गौसे आजम की होती है, उसमें बोलने की ताकत मेरे रब की होती है। और जब जुबान गौसे आदम की हो, उसमें बोलने की ताकत मेरे रब की हो, तो फिर 1 लाख के मजमे में पहले सुनने वाला बंदा भी मेरे गौस की आवाज को वैसे ही सुनता है जिस अंदाज से आखिर में बैठा हुआ सुन रहा होता है। और जब अल्लाह का कुर्ब मिल जाता है इबादत के जरिए, रियासत के जरिए, फिर आंख ख्वाजा अजमेरी की होती है, देखने की ताकत मेरे रब की होती है, फिर मेरा ख्वाजा अजमेरी 90 लाख की तरफ नजर डालता है, 90 लाख को कलमा पढ़ा देता है। हमने जिस वली की करामत को माना है तो अल्लाह की अता से माना है। गौसे आदम मुश्किलात को हल करते हैं कैसे? अल्लाह की अता से। ख्वाजा अजमेरी कदम फरमाते हैं कैसे? अल्लाह की अता से। बाबा फरीद नवाज देते हैं कैसे? अल्लाह की अता से। ये सब अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह इनकी बात को रद्द नहीं फरमाता। यही वजह है, हदीस कुदसी है, फरमाया कि टूटी हुई चप्पल देखकर, फटे पुराने कपड़े देखकर किसी को हकारत की नजर से मत देखना, किसी को दुत्कार मत देना। तुम नहीं जानते रब की बारगाह में इसका मकाम क्या है। ये किसी बात पर कसम उठा ले तो रब तकदीर बदल देता है, अपने वली की बात को नहीं बदलता। लेकिन इस दौरे पर फितन में ये निशानदेही भी जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई 2-3 महीने नहाए नहीं, उससे बदबू आ रही हो तो बंदा कहे इसको कुछ नहीं कहना, ये अल्लाह का वली है। ऐसा कुछ नहीं है। गौसे आदम अल्लाह के वली, मकाम व मर्तबा मिला कैसे? फरमाया 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। हम ऐसे वलियों को मानते हैं जो नमाज पढ़ते थे, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज होते थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन पर करम फरमाता था।